मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है मुंबई का सबसे बड़ा सार्वजनिक शौचालय। ये जो सार्वजनिक शौचालय है इसमें कुल 60 टॉयलेट्स हैं। उसी के साथ 2 मंजिला ये जो सार्वजनिक शौचालय है इसके वेटिंग रूम में टीवी, वहीं वाईफाई का एक्सेस, वहीं जो न्यूज़पेपर है और जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। बहुत ही अलग तरीके का सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। उसी के साथ इस शौचालय को बनाने के लिए जो लोकल कॉर्पोरेटर है जिन्होंने मेहनत की है उनका नाम है मोहसिन हैदर जी, जो कि वार्ड नंबर 66 के हैं। वो हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि इसके पीछे का इनको जो मेहनत लगी और जो उन्होंने सुविधाएं यहाँ पे लोगों को दी है। तो सर जी, ये जो सार्वजनिक शौचालय है मुंबई का सबसे बड़ा शौचालय है और इसमें जो आपने सुविधाएं दी हैं इसका आइडिया आपको कैसे आया और ये शुरुआत आपने कैसे की? देखिए, मुंबई शहर में आपको पता है कि बहुत शौचालय की कमी है। पूरे शहर भर में सबसे ज़्यादा तकलीफ लोग जीते हैं तो ये शौचालय के लिए। और आपको पता होगा मुंबई में 55% मोर देन 50% लोग स्लम में रहते हैं, झुग्गियों में, और उनकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि अब नई जगह भी बची नहीं कि कहीं शौचालय बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ही सही, कैसे हो सकता है। इस तरह का एक प्रपोजल प्लान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया हमने। और उस वक्त में हमारे श्री बालमवार डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर थे जो SWM में, तो उन्होंने फ़ौरन ये तमाम चीज़ों को मान्यता दी। और इससे पहले आपको बता दूं कि एक 55 सीटर जो मुंबई का सबसे बड़ा वो हुआ करता बिल्कुल करीब में, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन की थी और वो चल रहा है। और अब जो है इस बार ये 60 और इसके बिल्कुल करीब में 28 एक साथ इनॉग्रेशन किया, यानी 88 टोटल टॉयलेट ब्लॉक्स यहीं जुगली में करीब में। और आपको बता दूं कि 4-6 महीने के अंदर 324 सीटर, मतलब एक नहीं 10-12 यूनिट में 324 सीटर इसी वार्ड नंबर 66 के लिए काम शुरू है। यानी अभी अगले हफ्ता जो है 55 सीट का इनॉग्रेशन होगा, इस तरह का होगा। हमने पूरा मुआयना किया तो पता चला कि यहाँ पर जो टॉयलेट्स है वो 100-150 लोग एक सीटर को यूज़ करते हैं। तो अनहाइजीनिक भी है, उसमें तकलीफ भी है, लोग लाइन बहुत लंबी है। तो मैंने कहा कि अब जो है स्लम में सबसे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, स्लम में आप पानी दे सकते हो, जहाँ बिजली दे सकते हो, और शौचालय सबसे अहम वाली चीज़ है। और ये ओडी ओपन डेफिकेशन कैसा रोका जाए, तो इसके लिए हमने बहुत ही पत्र व्यवहार किया। और कॉरपोरेशन के जो आयुक्त महोदय का भी बहुत ज़्यादा उस वक्त में अजय मेहता साहब थे, बहुत बड़ा सपोर्ट उनका रहा। और डिप्टी कमिश्नर बालमवार साहब का बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे जाइए, फंड की कोई कमी रहेगी नहीं। जी, आप हमें दिखा सकते हैं सर यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं की गई? जी आइए मैं बता दूँ। ये खास करके फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए। और मैं बता दूँ ये कई हैंडीकैप मुझे मिले क्योंकि वहाँ हमने शुरू किया था 55 टॉयलेट, तो कुछ लोग मिले बोले हमें तकलीफ है, हमें हैंडीकैप होनी चाहिए। तो वो एक आइडिया उनसे आया। आइडिया मतलब लोगों से आता है, कोई बाहर से ऊपर से नहीं। लोगों को जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग सहूलियत मुहैया करा देते हैं। अब ये देखिए आप, ये फिजिकली जो हैंडीकैप पर्सनस के लिए बनाया गया है। और ये इंग्लिश टॉयलेट्स हैं, इस तरह के ये इंग्लिश टॉयलेट्स से 4 ये सामने और आमने इंग्लिश टॉयलेट्स बनाए गए। और बाकी सब इंडियन सीटिंग हैं कि ज़्यादातर इंडियन सीटिंग ही लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन सिर्फ हैंडीकैप ही नहीं, बहुत सा ऐसी तकलीफ है लोगों को जो ठीक है वो इंडियन सीटिंग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए ये महिलाओं के लिए खूबसूरत, हाँ ये पूरे महिलाओं के लिए बनाए गए। ये महिलाओं के लिए उसमें स्वच्छता वगैरह का बड़ा ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए जो है कितने ब्लॉक्स तैयार किए हैं? महिलाओं के लिए 34 हैं यहाँ पर, 34 है महिलाओं के लिए। और बाकी जो है वो जेंट्स के लिए, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डे एंड नाइट है। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे महिलाओं के लिए रखा गया, तो कोई खास यहाँ पे पीछे कुछ कारण है कि ग्राउंड फ्लोर पे है क्यों और फर्स्ट फ्लोर पे जेंट्स के लिए क्यों? नहीं, प्रेफरेंस ऐसा आता है कि ऊपर रखनी चाहिए, लेकिन ठीक है हमको लगता है कि नीचे महिलाओं को ज़्यादा और बेटर हो, इसलिए ग्राउंड फ्लोर रखते हैं। अगर लोग कहते हैं फर्स्ट फ्लोर रखने में प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग एंट्री कहीं हो हमको, अगर आप जो दूसरे WC बना रहे हैं, आप देखो ग्राउंड +2 भी वहाँ पर एक शू है, ग्राउंड +2 में 54 सीटर है वो। तो अलग से अगर एंट्रेंस हो तो नीचे ऊपर कोई दरकार नहीं, एंट्रेंस एक ही है और एक छोटा सा एंट्रेंस है। तो महिलाओं को 2 एंट्री है, वहाँ से भी एंट्री है, यहाँ पुरुष और महिला दोनों को एंट्री है। जेंट्स के लिए ऊपर आप कह रहे हैं कि पूरा सुविधाएं की गई हैं अलग प्रकार की, आप हमें दिखा सकते हैं? ये मुरल्स तैयार किए गए, मुरल्स तैयार के खार करके आप बात भी देखोगे जहाँ पर फिश के नाम के साथ, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो कौन सा फिश किया है, पूरे बिल्डिंग और इमारत में बाहर फिश का और दूसरे तमाम चीज़ों का किया गया है। तो ये सब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चे जो है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। ओपन डिफिकेशन यानी घर के बाहर चालियों में बैठे नहीं हो। ये इंडोर गार्डन है पूरी तरह से,
इसको पूरी तरह से हमने बिठाए थे, लेकिन हमारे ट्री अथॉरिटी से आए, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर ये होगा कि इस तरह का बनाइए। हमने कल से शुरू किया है जी। तो यहाँ पर पूरी तरह से इंडोर गार्डन रहेगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं, और टीवी है, वाईफाई लगा हुआ है जी। और ये बिल्कुल किस तरह जो है हैंड वॉश वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। और हमने ये कैलकुलेशन हमारे वार्ड के लिए लगाया कि 35 मिनिमम पॉपुलेशन के हिसाब से 35 सीट पर एक सीटर हो, 35 लोगों पर। हाँ। और ख़ास करके फैमिली इसको मेंटेन कैसे किया जाए वो इशू है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं करती है, तो हमने एक CBO मतलब लोकली, अक्सर होता है क्या, ठीक है बना तो देते हैं लेकिन मनमानी तरीके से बाहर लोग पैसा वसूल करते हैं उसमें। अब सुलभ शौचालय का आप देखिए, सुलभ शौचालय को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ज़मीन दी है, बना के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दी, लेकिन वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते बिजनेस जैसा बना है। बहुत बड़ा बिजनेस भी है लोगों में, टॉयलेट मुंबई शहर में देखोगे तो हमने वो नहीं हो, इससे नीचे बोर्ड लगाया कि पर फैमिली, एक फैमिली से सिर्फ 60 रुपये महीना, 2 रुपये पूरा महीना, एंटायर फैमिली, 5 मेंबर हो 6 मेंबर हो, पूरी एक फैमिली से, यानी कि एक जन से नहीं, प्रति जन से नहीं, सिर्फ एक पूरी फैमिली सिर्फ 60 रुपये देगी। अच्छा। और वो 8 आदमी हो 10 आदमी फैमिली में कितने लोग हो, उनको पास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेशन का इस तरह का अगर WC हमने देखा कि लोग पास देते नहीं हैं, बाद में वो एक बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो जाता है उसमें, इस पर लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। तो हमने 2 महीने में ऑडिटिंग रखा है, इसमें ऑडिट होगी कि भाई सही ढंग से जो हैंड वॉश ये तमाम चीज़ें उपलब्ध है या नहीं, क्लीनिंग बराबर है या नहीं। अगर ना हो तो CBO जो हम चेंज करेंगे, इसको जो CBO को हमने लोकली बना के दिया है, अगर वो नहीं करते हैं, इसको कहीं बिजनेस के हिसाब से चलाते हैं तो उसको हम चेंज करेंगे। तो ये 60 रुपये से ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। नीचे हमने नोटिस लगाया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों का नाम लिखा हुआ है, जो हमारे SWM के, भाई कहीं किसी की शिकायत हो, सफाई नहीं होती है, कोई भी शिकायत हो तो व्हाट्सअप भेजें, नहीं तो हमारे दफ्तर में आप कंप्लेंट करें, या डायरेक्ट म्यूनसिपल ऑफिसरों को व्हाट्सअप भेजिए। ये तमाम सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं मिस्टर मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया है। मुंबई जो है उसमें स्लम एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो हैं सार्वजनिक शौचालय में ज़्यादा जाते हैं, जिसके चलते उन्हें सार्वजनिक शौचालय की जो ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के वजह से 60 करीबन 2 मंजिला इस इमारत में जो सार्वजनिक शौचालय सबसे बड़ा बनाया गया है, उसमें 60 जो है टॉयलेट्स बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। वहीं में जो वेटिंग एरिया है उसमें टीवी, न्यूज़पेपर, वाईफाई एक्सेस, सिटिंग एरिया और कई सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो बहुत ही अच्छे तौर पे उसे संभाला गया है, और उसके लिए अब और भी बेहतर प्लानिंग भी चल रही है। वहीं एक फैमिली से सिर्फ 60 रुपये लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी प्लानिंग देखी गई है मुंबई महानगर पालिका और वहीं जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं यहाँ के वार्ड नंबर 66 के मोहसिन हैदर जी, उनके द्वारा। कैमरा पर्सन संजय के साथ में लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।